अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि अरिथमेटिक मीन होता क्या है और उसको हमने डिफरेंट एग्जांपल से भी समझा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को और उसके यूज केस को भी हमने अंडरस्टैंड किया। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बेटा कि अरिथमेटिक मीन के जो क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम्स में आते हैं वो आपने किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। स्टिल मैं बात कर रहा हूँ बेटा यहाँ पर अनग्रुप्ड डेटा की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखी हैं अपने सामने। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग, एक ये है आपके पास और दूसरा ये है। बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में फिलहाल मैंने इसको लिया है, आगे जाकर इसके टेक्निकल एरियाज को भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि भाई अरिथमेटिक मीन किसके बराबर होता है, समेशन x ओवर n, और x क्या थी हमारी ऑब्जर्वेशंस और n क्या था हमारे पास भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर हमारी जो केस 1 में ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या क्या है आपके पास भाई 6, 7, 10, 11 और 18, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बेटा बात करें तो वो क्या है 1, 2, 3, 4 और 5। तो अल्टीमेट मैं इसको क्या नाम दूंगा भाई, केस 1 में x जो है मेरे पास वो क्या क्या है बेटा 6 है, 7 है, 10 है और उसके बाद 11 और फिर 18। अगर हम इन सबको ऐड कर लें तो हमें क्या मिलेगा भाई, समेशन x मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई 18 और 10 28, 28 और 11 39, 39 प्लस 6 45, 45 प्लस 7 और ये आ जाएगा भाई आपके पास 52। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अगर हमने इसका मीन निकालना है तो मीन किसके बराबर होगा भाई, x बार बराबर है समेशन x ओवर n के, और यहां पर हमारा जो मीन आएगा अरिथमेटिक मीन वो क्या आएगा 52, और इसको डिवाइड कर देंगे बेटा, हम किससे डिवाइड कर देंगे n से, और यहाँ पर n कितना हमारे पास काउंट कर लो बेटा 1 2 3 4 5, तो आप 5 से इसको डिवाइड कर दो तो इसका आंसर आएगा बेटा हमारे पास 10.4, जो कि हमारा अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। चलो भैया आगे बात करते हैं, हमारे पास केस नंबर 2 क्या है, दैट इज 275 माइनस 40। क्या मतलब सर, क्या नेगेटिव नंबर्स भी पॉसिबल हैं? सर बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल नहीं है। आप इसको ऐसे मान लें कि ये किसी भी आपने बिजनेस का के प्रॉफिट का डेटा उठाया आपने, तो आप मुझे बताएंगे जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं ये किसको बता रहे होंगे, सर ये प्रॉफिट को बता रहे होंगे, और जो भी ये नेगेटिव नंबर्स हैं ये उसके लॉस को बता रहे होंगे। यानी अगर मैं कहूं भाई फर्स्ट मंथ में 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ, फिर सेकंड मंथ में, फिर थर्ड मंथ में 5 का प्रॉफिट, फिर चौथे महीने में 4 रुपए का लॉस हुआ, फिर 0 पर आकर इसका मतलब सर नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद क्या हुआ सर, फिर प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का, फिर 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ, फिर 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और फिर 2 रुपए का फिर लॉस हुआ, और फिर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब तुम जानना क्या चाहते हो कि इस पूरे डेटा में कितने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 10 महीने का डेटा है, और तुम ये जानना चाहते हो कि इन 10 महीनों में इस फला बिजनेस में हमने क्या एवरेज प्रॉफिट कमाया या एवरेज लॉस हुआ हमें यहाँ पर। तो अगर हमें एवरेज प्लस में मिलता है तो उसका मतलब क्या होगा सर, वो हमारा एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा, और अगर हमें इसका मीन अगर नेगेटिव में मिलता है तो फिर हम क्या बोलेंगे, वो हमारा एवरेज लॉस कहलाएगा। यानी अल्टीमेट उन 10 महीनों में हमने एवरेज इतना लॉस किया या एवरेज हमने इतना प्रॉफिट किया। ठीक है, आ जाओ बेटा। तो यहां पर केस 2 में क्या होने वाला है, केस 2 x क्या क्या बेटा आपके पास 2 7, और उसके बाद है बेटा 5, उसके बाद है बेटा -4, फिर क्या है 0 और देन 3 11 9, 3 11 9 -2 और 1 नीचे का आ रहा है, तो बेटा 1 ऊपर लिख लो यहाँ पर। ठीक है, और यहां पर इन सबका सम ले लेंगे हम। अब देखो बेटा यहां पर करना क्या है, कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है ना इसको तुम इज्जत से ऐड कर दो। ठीक है, यानी तुम सारे पॉजिटिव पहले सारे ऐड कर दो। 2 + 7 9, 9 + 5 14, और 14 + 0 तो 14 ही रहेगा ना। उसके बाद क्या होगा, 3 ऐड करोगे तो कितना होगा 17, 17 में आप 11 ऐड कर दो। ठीक है, या आप इन दोनों को ऐड करो कितना होगा 20, 20 और 17 कितना हो गया 37, तो 37 सारे पॉजिटिव हो गए। -2 -4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 31 आपके पास। ठीक है, और 1 ये ऐड कर दो इसके अंदर तो कितना हो जाएगा ये आपका 32। डन। चलो बेटा अब इसका हम निकालेंगे अरिथमेटिक मीन, और अरिथमेटिक मीन कैसे आएगा सर, समेशन x ओवर n। तो ये आ गया बेटा समेशन x कितना है मेरे पास 32 आया, डिवाइड बाय कितनी ऑब्जर्वेशंस थी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 10 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो अल्टीमेट इसका जवाब आएगा बेटा 3.2। जैसे कि मैंने आपसे कहा था जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं इसको क्या मान लो, ये हमारे प्रॉफिट्स हैं, और जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो हमारे लॉसेस हैं, और जो 0 है वो नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो मैंने क्या कहा था, अगर एवरेज जवाब आपके पास आता है किसमें प्लस में, तो आप तो क्या बोलोगे ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। इस तरह से इस चीजों को इंटरप्रेट किया जाता है, इस तरह से उसको एनालाइज किया जाता है, फिर इसी डेटा को आगे कंपेयर भी किया जाएगा मुख्तलिफ जगहों पे कि आखिर जो वो आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और डिफरेंट पर्पसेस में हम इसको इस्तेमाल करते रहते हैं।
तो बेटा ये हमने डिस्कस कर लिया अर्थमेटिक मीन की कुछ एग्जांपल्स। अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स की तरफ आगे चलते हैं, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज भी आपको समझाऊंगा। तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।